जिस स्कैन पे पैसा डाला उसकी सारी डिटेल आ रही है, हम बताएंगे किसका अकाउंट है वो और टोटल कितना पैसा भारत के लोगों ने दिया है। हम आपको पर्दाफाश करेंगे, दुनिया के सामने लेके आएंगे ये बात। और एक चीज और बता दूं, आज 20 धाराओं में केस लगा हुआ था जेवर में, तो मैं कोर्ट में गया वहां पर, तो वहां पर वर्क सस्पेंड हो गया किसी की मृत्यु हो जाने की वजह से। वहां पर कार्रवाई नहीं होगी, जज साहब नहीं बैठे, तो कोई भी वकील नहीं गया, तो मुझे वापस आना पड़ा। और इसने एक एफिडेविट लगाया है कोर्ट के अंदर, जो कंप्लेंट लगाई है मेरे खिलाफ और गुलाम हैदर के खिलाफ, उसमें लिखा है कि मैं सचिन की वाइफ हूं। एक फर्जी एफिडेविट दिया और पूरे केस में यह नहीं लिखा कि मेरी शादी कब हुई थी, कहां हुई थी, किस जगह हुई थी। सिर्फ कहती है जी मैं सचिन की पत्नी हूं। अबे तेरे कहने से तू पत्नी बन जाएगी क्या? पत्नी तो तू गुलाम हैदर की है, उसकी रहेगी। चाहे तू सचिन के साथ रहे, किसी और के साथ रहे या तीसरे के पास रहे, कहीं रहे, लेकिन डॉक्यूमेंट में और कानूनी हिसाब से तो तू पत्नी गुलाम हैदर ही की है। और जो तूने ये एफिडेविट दिया है, ये एफिडेविट दे के तू और फंस गई। 420 का मुकदमा तेरे ऊपर एक और दर्ज होगा, एक और मुकदमा तेरे ऊपर हम दर्ज कराएंगे 420 का, फर्जी एफिडेविट देने पर। तेरी नानी याद आ जाएगी। हम समझा रहे हैं बहुत दिन से, पर्सनल अटैक न कर, पर्सनल अटैक न कर, मुकदमे की तरह मुकदमे लड़, अपने कोर्ट में वकील लेके आ, हम भी आ रहे हैं, कोर्ट में अपनी बात रख, हम भी रख रहे हैं। ये इधर उधर की फालतू की छोड़ दे। तुझे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया यूज करना था, तू खा बजा, ढोल बजा, नाच, जो मर्जी करती, क्या जरूरत थी तुझे पंगा लेने की है? और वो भी भारतीय लोगों से, भारतीय वकील से। ये भारत है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तानी हैं, बेवकूफ मत समझ हमें। हम अच्छे को इलाज कर देते हैं, उछल कूद ना कर ज्यादा। अब अगली कार्रवाई की तरफ चलेंगे, ये ऑर्डर हमें मिल जाएंगे, वो दे के ये सब हो जाएगा। अब अगली कार्रवाई इसको जेल कराने की और बच्चे लेने की है, उसमें भी हम आपको बहुत बड़ी जल्द खुशखबरी देंगे। जब तक गुलाम हैदर भारत में आएगा तब तक हम सारा मैदान क्लियर कर देंगे और आते ही उनके बच्चे उनको दिलवाएंगे, उसको रवाना कर देंगे जावे। और ये केस अब लास्ट मोमेंट की तरफ है। वो आपने देख लिया होगा, सीमा के चेहरे से भी देख लिया होगा, उसकी जो हड़बड़ाहट में जो वो बकवास कर रही है वो भी देख लिया होगा, जो बेचैन हो रही है वो भी देख लिया होगा। हाँ, एक बात का तेरे को वादा है कि अगर तेरे घर में आटा ना हो, तेरे घर में खाने का सामान ना हो, तो मुझे बता देना, या तू मुझे मत बता, किसी से भी फोन करा दे। जो तेरे रबूपुरा में सबसे बड़ा जो लाला जी है, सबसे बड़ा किराने की स्टोर है जहां सामान मिलता है, उसका नंबर मुझे दे दे, और जो तुझे सामान घर का हर महीने चाहिए मैं दूंगा। खा, हम ऐसे भारतीय हैं, खूब रोटियां खा, दाल पी, तगड़ी हो जा, घी खा, जो मर्जी तेरे खा। हम भारतीय, अगर हमारी शरण में, तू कहती है शरण में आई है, तू शरण में आती ना तो तेरा बहुत बड़ा स्वागत होता। तेरे को कोई कमी नहीं रहने देते हम हिंदुस्तानी। तू शरण में नहीं आई, तू छुरा घोंप के आई है, और अब हम भारतीयों के छुरा घोंपना चाहती है। तो यहां स्वागत है, जो लोग इज्जत से आते हैं उनका स्वागत है, जो लोग भारत सरकार की परमिशन से आते हैं, जो हमारे हाई कमीशन से वीजा लेके आते हैं, उनका स्वागत है, वो हमारे सिर माथे पर है, अतिथि देवो भव है। लेकिन जो छुरा घोंप के आते हैं, जो धोखा करके आते हैं, जो फरेब करके आते हैं, जो अपने परिवार को अंगूठा दिखाकर आते हैं और गलत तरीके से भारत में घुसपैठ बन के आते हैं, ऐसे लोगों का यहां पर कोई भी ठिकाना नहीं है। ऐसे लोगों का हमने बचाने का, हमने बेटी बचाओ का नारा दिया है, घुसपैठी बचाओ का नारा नहीं दिया, पीठ में छुरा घोंपने वाली बचाओ का नारा नहीं दिया, धोखा देने वाली बचाओ का नारा नहीं दिया, झूठ बोलने वाली बचाओ का नारा नहीं दिया, लोगों को गुमराह करने वाली बचाओ का नारा नहीं दिया, भारतीय बेटियों को गाली देने वाले बचाव का नारा नहीं दिया, भारतीय लोगों को गुमराह करने वालों को बचाव का नारा नहीं दिया, भारतीय लोगों को गालियां देने वाले को बचाव का नारा नहीं दिया, भारतीय वकीलों पर कीचड़ उठाने वाली बचाव का नारा नहीं दिया,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दिया है, बेटी बचाते भी हैं और बेटी पढ़ाते भी हैं, लेकिन धोखेबाज को ना बचाते हैं और ना बचने देते हैं। तो फर्क है। शरण में आना ऐसा नहीं होता। शरण में आना था तो तलाक लेके आना था, उसके बच्चे उसको दे के आने थे, उसका घर उसको सौंप के आना था, ईमानदारी के साथ सारा घर का सामान उसको सौंप के आना था। भाई ये आपके घर का सामान है, ये आपके घर की चाबी है, ये आपका लेन देन है, ये आपके कपड़े लगते हैं, ये आपका गहना है, और ये आपके बच्चे। आपकी हमारी राम राम, आपकी हमारी दुआ सलाम, आप राजी, हम अपने घर राजी। फिर आती भारत में। भारतीय प्यार करने वालों के खिलाफ नहीं है, हम भारतीय संस्कृति को खराब करने वालों के खिलाफ हैं। सरेआम सोशल मीडिया पे आकर के गंदगी फैलाना, ऐसी ऐसी गंदी हरकतें करना जिसको नाम, अगर बाप और बेटी इकट्ठे घर में बैठे हैं वो देख नहीं सकते, बहन और भाई इकट्ठे घर में बैठे हैं वो देख नहीं सकते, माँ और बेटा बैठे हैं वो देख नहीं सकते, और माँ और बेटी बैठी है वो देख नहीं सकते। परिवार, जो परिवार है हमारे भारत की संस्कृति का, वो परिवार आपकी गंदगी को सरेआम नहीं देख सकता। आप ऐसी गंदी गंदी हरकतें करती हो अपने इसमें आकर के, यूट्यूब पे आकर के। हम भारतीय अपनी संस्कृति को खराब नहीं होना देख सकते। इससे हमारी बहनों पर असर पड़ रहा है, हमारी माओ पे, बेटियों पे गंदा असर पड़ेगा इससे, अगर आप सोशल मीडिया से गंदगी फैलाते हो। यह हमारा भारत सभ्य समाज है, यहां पर गंदगी नहीं चलती, यहां पर शिष्टाचार चलता है, यहां पर शिष्टाचार को मानने वाला सिस्टम चलता है। यहां पर इज्जत चलती है बहन बेटियों की, इज्जत नीलामी नहीं होती यहां पर कि आप सरेआम यूट्यूब पर नीलाम कर दो बहन बेटी की इज्जत। नो, यहां सभ्य समाज है, यहां बहनों को संस्कार दिए गए हैं, यहां बेटियों को संस्कार दिए गए हैं, हमारी माओ ने हमें संस्कार दिए हैं। यहां गंद मचाने के लिए नहीं है, यह फर्क है। और ऊपर से उलाना देती है मैं आपकी शरण में आई थी। शरण में नहीं आई तू तो जबरदस्ती घुसपैठ करके आई है। शरण होता है कि आप आके भारत सरकार में अपनी शरण का सर्टिफिकेट देते, वीजा लेके आते, तब शरण मानी जाती। ये तो घुसपैठिया है। कल को तो बहुत सारे गलत लोग भी आ जाएंगे और आए हैं और उन्होंने भारत की भूमि पे जो ना नुकसान किए, ये शरण नहीं है। और फिर गंद पकना ऊपर से, और ऊपर से कहना कि मैं पहले तो भीख मांगना भारत के लोगों से, स्कैन दे दो जी, पैसे डालो जी, चलो कोई बात नहीं, हम भारतीय भावनाओं में बह जाते हैं, हम किसी का दर्द नहीं देख सकते, हम किसी का दुख नहीं देख सकते, हम किसी की मजबूरी को सहन नहीं कर सकते, हम खुद भूखे रह सकते हैं लेकिन हम दूसरे को भूखा नहीं रहने देंगे। ये भारतीयों की सोच है। और इसी सोच के तहत उस स्कैन पर कितने लाखों आदमियों ने आपको पैसा डाला, उसका अकाउंट आ रहा है ना अभी, जिस स्कैन पे पैसा डाला उसकी सारी डिटेल आ रही है, हम बताएंगे किसका अकाउंट है वो और टोटल कितना पैसा भारत के लोगों ने दिया है। हम आपको पर्दाफाश करेंगे, दुनिया के सामने लेके आएंगे ये बात।